थंबनेल पे लिखी जानकारी मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताता हूँ। 3 तरीके बताता हूँ मैं आपको, जिससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इन दोनों में से क्या लिखना है। चलिए टाइपिंग शुरू करते हैं। टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। मामले में हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने कारावास में 5 वर्ष से अधिक समय बिताया है। फुल स्टॉप। उसे तारीख 12 जुलाई 2004 को जमानत मंजूर की गई थी। फुल स्टॉप। वह 12 वर्ष से अधिक समय से जमानत पर है। फुल स्टॉप। किंतु अब उसकी आयु 34 वर्ष हो गई, और उसका विवाह भी हो गया है तथा उसके बच्चे भी हो सकते हैं। फुल स्टॉप। यदि हम उसे जेल भेज देते हैं, तब इस अपराध के लिए उसकी पत्नी और बच्चों को भी दंड मिलेगा, जिसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। फुल स्टॉप। न्यायिक प्रक्रिया में जो विलंब हुआ है, उसका प्रयोग अभियुक्त के परिवार के सदस्यों को दंडित करने में नहीं किया जा सकता है। फुल स्टॉप। न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने दिया। फुल स्टॉप। यह अपील दोष सिद्ध अभियुक्त की ओर से, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा 1999 के सेशन विचारण मामला संख्या 91 में तारीख 29 मार्च 2000 को पारित किए गए उस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 307 के अधीन अभियुक्त अपीलार्थी को दोष सिद्ध किया तथा उसे आजीवन कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया। फुल स्टॉप। इस मामले के निर्विवादित तथ्य इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता आत्माराम ITI सारंगगढ़ में प्रशिक्षक के रूप में कार्य करता था। फुल स्टॉप। वह अपने परिवार के साथ छविलाल यादव के मकान में किराए पर रहता था। फुल स्टॉप।
सुसंगत समय के दौरान अपीलार्थी उक्त ITI में बिजली मिस्त्री कारीगरी के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। फुल स्टॉप। अपीलार्थी ने ITI पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। फुल स्टॉप। वह उस पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था और वह द्वितीय वर्ष की अंतिम परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं था, क्योंकि परीक्षा में उपस्थित होने के लिए 80% उपस्थिति न्यूनतम रूप से आवश्यक थी। फुल स्टॉप। संक्षेप में अभियोजन पक्ष कथन इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को उपस्थिति के संबंध में समझाया और उसे न्यूनतम किसी प्रकार अनिवार्य उपस्थिति 80% दे दी जाए और उसे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र बना दिया। फुल स्टॉप। अभियोजन के पक्ष कथन के अनुसार शिकायतकर्ता उसे ITI प्राचार्य के पास ले गया और अभियुक्त ने उसे 2000 रुपये देने का प्रस्ताव रखा और प्राचार्य से यह अभिवाक किया कि उसकी उपस्थिति बढ़ाकर 80% कर दी जाए। फुल स्टॉप। ऐसा नहीं किया गया है कि इसके पश्चात अपीलार्थी शिकायतकर्ता के घर आया और उसने शिकायतकर्ता से किसी भी प्रकार से उपस्थिति बढ़ाने को कहा। फुल स्टॉप। उसने उसे रिश्वत के रूप में संदाय करने का प्रस्ताव भी रखा। फुल स्टॉप। जब शिकायतकर्ता सहमत नहीं हुआ और उसे अभियुक्त अपीलार्थी को बताया कि उसका उपस्थिति पत्र पहले ही उच्चाधिकारियों को भेजा जा चुका है और अब उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता और उसे 6 मास के पश्चात परीक्षा में उपस्थित होना चाहिए, अभियुक्त अपीलार्थी हिंसक हो गया और उसने शिकायतकर्ता के
वक्ष और उदर तथा शरीर के अन्य अंगों पर हत्या करने के आशय से छुरे से हमला किया। फुल स्टॉप। इस घटना के तत्काल पश्चात प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई। फुल स्टॉप। घटना में छुरा बरामद किया गया। फुल स्टॉप। देखिए स्क्रीन पर आप लोग, देखिए स्क्रीन पर 2000 और 2000 एक बार अंकों में और एक बार शब्दों में लिखा गया है। इन शब्दों में कंफ्यूज होना नॉर्मल है। लगभग आप सभी यह नहीं समझ पाते होंगे कि क्या सही रहेगा। देखिए मैं 3 तरीके बताता हूँ आपको, आप इजीली समझ सकते हैं। पहला तरीका यह है कि शब्दों में जब लिखे जाते हैं तो इसे बोलने में समय लगता है। जैसे 2000, 5000, तो जब शब्दों में लिखे रहेंगे तो इनमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये अंकों में लिखे हैं तो जैसे 2000 रुपये, 3000 रुपये, तो ये जल्दी बोले जाएंगे। तो आप जब 40 WPM डिक्टेशन देंगे तो वहाँ आपको टाइम मिलता है इतना कि आप आसानी से सुन लें कि फ़ास्ट बोला गया है कि आराम से बोला गया है। अब बताता हूँ। अब दूसरी बात यह है कि अगर डिक्टेशन देने वाला यह इंडिकेट नहीं करता कि आप अंकों में लिखें या शब्दों में लिखें, तो आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ये हो गई दूसरी बात। और तीसरी लास्ट यह है कि कन्फ्यूज़न वाले वर्ड्स ज़्यादातर हाई कोर्ट डिक्टेशन में आते ही नहीं हैं। मतलब या तो आप शब्दों में लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना नहीं लिख सकते। ज़्यादातर ऐसे कन्फ्यूज़न वाले वर्ड्स आते ही नहीं हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।